अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज है मंडे। यकीनन अपने वीकेंड को आपने बहुत इंजॉय किया होगा अपनी फैमिली के साथ और गर्मी के साथ, लाइट की भी उसके साथ। इतनी लाइट जा रही है और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है। बहरहाल अपनी फैमिली के साथ खैर मज़ा ही अलग आता है, चाहे वो लाइट हो या ना हो, चाहे कुछ हो ना हो। लेकिन अपने बच्चों के साथ जब आप बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, जो पूरे हफ्ते की बातें होती हैं वो शेयर होती हैं, तो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। बहरहाल हमने भी बड़ा एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ, बहुत मज़ा किया। और आज हम आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए क्या बना रहे हैं, दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। एक बना रहे हैं स्मोक नूडल्स बन रहा है। हमारे पास बेक पार्लर है और बेक पार्लर की इतनी सारी रेंज हमारे पास रखी हुई है, चाहे वो आप टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, इन सारी चीज़ों के साथ साथ अब आपके लिए लेके आया है बेक पार्लर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट, जिस तरह से खौसे हैं, लजानिया वगैरह, ये सारी। ठीक है, तो आज हम बना रहे हैं स्मोक, जिसमें कोयले का स्मोक देंगे। ठीक है जी। इसके साथ एक बड़ा मज़ेदार सा मखनी मटन भी बन रहा है और बड़ा मज़ेदार है। और इसके अलावा आपको पता है आगे बस ईद आने वाली 10 तारीख को, 10/11 का, यही कह रहे हैं ईद उल अज़हा का, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर रखे। तो आपको पता है ये बीफ मटन यही सारे बन रहे होते हैं, बारबेक्यू हो रहा जा रहा होता है। तो हमारी वैसे तो सारी ऑनर ऑफ सारी अपनी अपनी रेसिपीज़ जो है अपनी आप लोगों के साथ शेयर कर रही होते हैं। और आज की भी ये रेसिपी है, इसको भी आप अपनी ईद पर बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो इन जो खानों में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है लो सोडियम राइट सॉल्ट। राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो लो सोडियम है, आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है और जो आपके ब्लड प्रेशर और उसके साथ साथ आपके वेट को कंट्रोल करता है। तो चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पर हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो मखनी मटन बना रहे हैं। इसके पहले आपको अज्जा बता देते हैं ताकि फिर हम इसको स्टार्ट करें। मैंने थोड़ा सा हाफ डन कर लिया है। हमें मटन आधा किलो चाहिए, साबुत वाली मिर्चें 6 अदद चाहिए, प्याज 2 अदद चाहिए, टमाटर 1 पाव चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच चाहिए, बादाम का पाउडर 2 खाने के चम्मच चाहिए, 2 चाय के चम्मच कसूरी मेथी चाहिए, 1 चाय का चम्मच राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, बारीक कटी हुई अदरक 2 खाने के चम्मच, आधा कप करीब है, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, 50 ग्राम बटर चाहिए और ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। तो बस इसको स्टार्ट करते हैं हम किस तरह से हमने इसको बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, चलिए जी, इसके अंदर बटर और ऑयल डालकर हम पहले मसाला थोड़ा सा बनाएंगे, फिर उसके बाद हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है मेरे पास ऑयल है, चलिए जी ये डाल देते हैं, बस 3 से 4 खाने के चम्मच। और साथ में यहाँ पर बटर भी डालेंगे, मक्खन भी डालेंगे। अच्छा, है ये कि 2 चीज़ें हम डाल रहे हैं, ज़ाहिर है नाम भी इसका कोई इस तरह से हमने रखा है, मखनी मटन रखा है। ठीक है, तो आप चाहें तो आप खाली ऑयल का या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मक्खन की स्मेल नहीं अच्छी लगती, तो लेकिन इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। तो अगर आपको पसंद है आप डालें, नहीं तो खाली आप ऑयल या घी में भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। जैसे इसमें खुशबू आएगी तो इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। अच्छा, मसालों को थोड़ा सा मैं पानी में घोल के डालूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, देखिए हल्दी है, इसके बाद ये ज़ीरा है, एक बॉल में डाल लेते हैं हल्दी, ज़ीरा, ये मेरे पास है गोल वाली मिर्चें, ये हम डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये मेरे पास है कसूरी मेथी, सही है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं ताकि वो मसाले हमारे जले ना। इससे मसाला नहीं जलेगा। अच्छा, इसके अंदर जाएगा राइट सॉल्ट। ठीक है, जो लो सोडियम है वो हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून के जितना। चलें जी, साथ में इसके अंदर जाएगी रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी मिर्चें कम करेंगे, तेज़ ना हो जाए। अब ये मसाला जाएगा, एक तो इसकी खुशबू बड़ी मज़े की आएगी। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि ये जलेगा नहीं, पानी के साथ हम इसको डाल रहे हैं तो इससे ये जलेगा नहीं। पिसा गरम मसाला तो वैसे मैं बाद में ही डालती हूँ, लेकिन थोड़ा सा डाल देती हूँ खुशबू के लिए। क्रीम भी हमारे पास पड़ी हुई है, ये थोड़ा मसाले को हम बटर के साथ और ऑयल के साथ हम इसको भून रहे हैं। थोड़ा सा चूल्हा कम करेंगे।
अच्छा, इसकी बड़े मज़े की खुशबू आ रही थी, जब पक रहा होता है ना तो बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही थी। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर है मेरे पास ये गोश्त है, ठीक है, जिसको मैंने हाफ़ डन करके रखा है। ये यखनी का भी हम इस्तेमाल करेंगे, यखनी को हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, हम यखनी भी इस्तेमाल करेंगे। तो मैं पहले इसमें डाल देती हूँ गोश्त है जो मटन का, इसको मैंने थोड़ा सा बॉईल करके रखा है, इसकी होगी भुनाई, फिर टमाटर और प्याज पीस के डालेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इसको कवर करके रखेंगे ताकि ये यखनी के साथ बहुत अच्छे से पकता रहे। प्याज और टमाटर को ग्राइंड करके डालेंगे तो वो जब तक ये पकता रहेगा, भुनता रहेगा। वैसे तो आप कच्चे गोश्त को ही घर में बनाएंगे तो डालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम को बचाते हुए, ज़ाहिर है आपको होता है 1 घंटे में तो गोश्त गलता नहीं है, फिर उसके बाद ये होता है कि हमें 1 घंटे में 2 रेसिपीज़ बनानी पड़ती हैं, फिर उसके बाद ब्रेक पे जाना पड़ता है, आपको रेसिपीज़ कार्ड दिखाने पड़ते हैं, कुछ अच्छे मज़े के कमर्शियल भी आपको दिखाने पड़ते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाफ़ डन कर लेते हैं या बाज़ दफ़ा तो फुल डन भी कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको मसाले के साथ मैं भूनूँगी, तो देख लीजिएगा गोश्त को यहाँ पर क्रीम बिल्कुल आखिर में जाएगी। अब ये मक्खन है, ऑयल है, ऑयल के साथ इसके अंदर मैंने डाल दिए लाल मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, राइट सॉल्ट, ठीक है। अदरक इसमें डलेगी, अदरक को मैं चॉप करके इसके साथ ही डाल देती हूँ, मेरे पास अदरक भी रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर पिसी हुई भी अदरक रखी हुई है, दोनों ही है, तो थोड़ी सी हम चॉप करके भी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, ये देख लीजिएगा ये अदरक है। बस थोड़ा सा आपने गोश्त को भूनना है, थोड़ा सा यहाँ पर भूनने के बाद इसके अंदर ये यखनी डालते हैं, फिर इसके बाद टमाटर और प्याज को ग्राइंड करके डालूँगी, फिर इसकी बहुत अच्छे से भुनाई होगी। और ये जो इस वक्त यखनी आपको नज़र आ रही है, बाकी यखनी को भी हम पानी की जगह इसी का इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर है इसके अंदर हम यखनी इसलिए डालेंगे कि जो सारा बॉईल करने के बाद जिसका जो सारा फ्लेवर होता है वो इसके अंदर जाता है, ठीक है जी। अभी मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ गोश्त की, ताकि बहुत अच्छे से भुन जाए। ऐसा करते हैं, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो इतनी देर में प्याज और टमाटरों को हम ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन नहीं, हम आपके सामने करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने मटन को मसालों के साथ भूना, बटर और मक्खन, और उसके साथ मैंने ऑयल थोड़ा सा ले लिया, ठीक है। सारे मसालों के साथ भूनने के बाद यहाँ पर जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ था, जो मैंने मटन को बॉईल किया था उसी का ही, वो इसमें डाल के इसको कवर करके रख लिया ताकि थोड़ा सा गले और मसाला इसके अंदर हो जाए, ठीक है जी। यहाँ पर मुझे टमाटर और प्याज को पीस के डालना है, ठीक है। हम इसको ज़रा पीस के डालेंगे ताकि उसका जो मसाला ग्रेवी जो है थोड़ी सी गाढ़ी हो। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज, 2 तकरीबन प्याज है, 1 पाव टमाटर है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहे तो इसमें यखनी भी डालकर आप दोबारा से इसको पीस सकते हैं ताकि वो यखनी को आप यूटिलाइज़ कर सकें। हमने पीस लिया। अब इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ढक के रख दूँगी प्याज, ताकि प्याज देखिए कच्ची है, उसको हमने पीस के डाला है तो उसको भी थोड़ा पकना चाहिए ना मसाले के साथ, वरना जब आप ऐसे हाई फ्लेम पे उसको पका लेंगे तो वो क्या होगा कि आपको कच्चापन उसका लगेगा। तो इसलिए टमाटर, जैसे हम कभी गोश्त चढ़ाते हैं तो सारी चीज़ें एक साथ डाल देते हैं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा ग्राइंड करके डाल रही हूँ और इसको यहाँ पर अब इसको मैं कवर करके रख देती हूँ। बिल्कुल भी हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ढक के रख देते हैं जब तक कि इसका पानी ड्राई ना हो। जब पानी ड्राई होगा भुनाई होगी। ये जो मेरे पास बची हुई यखनी है, जितना हमें गाढ़ा रखना है उस हिसाब से यखनी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी इसके अंदर क्रीम डाल देंगे और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए। तो अब हम ऐसा करते हैं, सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। ज़ाहिर है सेकंड रेसिपी के लिए हमें यहाँ पर पास्ता को भी बॉयल करना है और हमारे पास बेक पार्लर है और बेक पार्लर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। वैसे तो आपको पता है आज से नहीं कई सालों से मैं इनकी सारी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। नंबर 1 है, बहुत अच्छी आला क्वालिटी के जो कह रहे हैं ना कि ज़बरदस्त आटा होता है उससे उसको तैयार किया जाता है। पास्ता जितने भी इनके जो फ्लेवर्स हैं, शेप्स हैं, उसके अलावा इनकी जो स्पाइसेस के साथ भी इन्होंने दी है। और अब आगे तो ईद आ रही, ईद पे आपको तो बारबेक्यू भी आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा टिक्का मैकरोनी है, उसके अलावा चिकन चाउमिन है और इसके अलावा अचारी मैकरोनी है, चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक, ये सारी जितनी भी वैरायटी है ये बेक पार्लर की आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, इसके लिए आप कोई भी पास्ता ले लें बेक पार्लर का। तो यहाँ पर मैं स्पैगेटी ले रही हूँ जिसको मैं बॉयल करूँगी। पानी को मैंने यहाँ पर रख दिया है और पानी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डाल देते हैं राइट सॉल्ट, ठीक है। लो सोडियम है, राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे जो आपके यहाँ पर
ब्लड प्रेशर को और वेट को आप कंट्रोल करता है, ठीक है। और आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर इस्तेमाल होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख के डाल लीजिएगा। चलिए जी, तलहा से बात करते हैं, शेखुपुरा। तना, सना, अस्सलाम वालेकुम। सना, सना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो सना? आवाज़ कम आ रही है बहुत ज़्यादा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? आवाज़ थोड़ी सी तेज़ करें, कम आ रही है। हेलो जी जी, अब बोले, अब आ रही है जी। सना, आप सुनाएं, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, तबीयत कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, मैं आपका शो देख रही थी, मैं ये जरूर रेसिपी ट्राई करूंगी। हाँ, ज़रूर ट्राई करना। और सब खैरियत है? हाँ जी ठीक, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं, तो बस। अच्छा है, मैं दोनों रेसिपी ट्राई करूंगी। हाँ, ज़रूर ट्राई करना। अब वैसे भी आप ट्राई करती हैं और हमेशा बताती हैं, फीडबैक देती हैं हमें कि ये चीज़ बनाई थी, बड़ी अच्छी बनी थी। और रेसिपी बड़ी अच्छी होती है ना, इजी होती है। मैं जरूर मैं बनाए थे आमचूर वाले बैंगन। अच्छा, ट्राई की थी, वो बड़े मज़े के बने थे। मैंने घर में भी बनाए थे, ज़्यादा ले लिए थे ना 1 किलो, तो घर में बाकी बनाए थे मैंने। ठीक है भैया। चलो, कोई अच्छा, फरमाइश है? सवाल था कोई? मैंने कहा कोई फरमाइश है? फरमाइश की या आप सारी पूरी कर देती हैं? चले, थैंक यू सो मच सना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहे, हमारी रेगुलर कॉलर है, वैसे भी बड़ी प्यारी, बड़ी नेचर वाइज बहुत अच्छी है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर बेक पार्लर का ये स्पैगेटी ले लिया, ये इसके अंदर डाल दिया। सिर्फ थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था लो सोडियम राइट सॉल्ट डाल दिया था। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल भी डाल दूँगी, ताकि वो एक दूसरे से जुड़े ना। और उसके अलावा वैसे भी जब आप इसको बॉयल कर रहे होते हैं, तो बॉयल करने के बाद जब आप इसको पानी में से निकाल लेते हैं, तो तब भी अगर आप थोड़ा सा आप इसके अंदर डाल देंगे ऑयल, तो वो जुड़ेंगी नहीं एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पास्ता बॉयल हो रहा है। यहाँ पर इसमें डाल देते हैं 1 खाने का चम्मच तेल, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, वरना क्या होता है कि ये जुड़ जाती हैं। ये देख लीजिएगा, इस तरह से आप ज़रा सा इसको इस तरह कर लेंगे। तो कल मैंने खौंसे बनाए थे घर में, तो मैं असल में उसको पास्ता का पानी रखा, उसमें पास्ता डाला, और फ़ोन पता नहीं किसका आ गया, मैं उस पर लगी, और जो जुड़े हुए थे वो जुड़े रह गए, बाकी गल गए। फिर दोबारा उनको निकाला, फिर उसके बाद मैंने इसको पानी के अंदर दोबारा से बॉईल किया। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बाज़ दफ़ा हम ऐसा कर जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने अभी इसमें पानी में डाला, और अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि वो एक दूसरे से जुड़े ना, वरना जो जुड़े हुए होते हैं ना, तो वो फिर वो एक साथ ही चिपक जाते हैं, कच्चे ही रह जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो गल जाते हैं। तो अभी मैं इसको इसलिए चम्मच चला रही हूँ कि ये अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे अज्जा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप जब बनाएं तो आपको बता दें कि ये इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल दें। तो ये मैंने पास्ता इसमें डाल दिया। जब तक ये बॉयल हो रहा है, 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको उबलने में। और यहाँ का मटन का तो आपको पता है, सारा हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स है सारी चीज़ें डाल दी। सिर्फ ये यखनी और थोड़ी सी हम क्रीम डालेंगे। हरी मिर्चें, धनिया तो हम हर अपने देसी खानों में डालते हैं, वो तो ज़रूरी डालेंगे, सही है। तो यहाँ पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो हम बना रहे हैं। स्मोक पास्ता बन रहा है, इसके लिए नूडल्स जो बन रहे हैं, इसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, इसके लिए क्या क्या हमें चाहिए, ठीक है। 1 पैकेट आप ले लीजिएगा बेक पार्लर का कोई भी पास्ता, और आपने कीमा ले लेना है तकरीबन आधा किलो कितना, ठीक है। बॉयल हल्का सा कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। साथ में 6 अदद सॉसेज ले लेंगे। कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, राइट सॉल्ट 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 अदद चिकन क्यूब चाहिए, क्रीम चाहिए 1 पैकेट। उसके बाद आपने ले लेना इसके अंदर बारीक कटी हुई गाजर 1 कप ले लीजिएगा, बंद गोभी 1 कप ले लीजिएगा, ऑयल ले लीजिएगा, हस्बे ज़रूरत आपने लेना है, 1 अदद कोयला ले लीजिएगा, और चॉप किया हुआ लहसुन 1 अदद ले लीजिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल बनाएंगे। कीमे को हल्का सा स्टीम दे देते हैं, गला लेते हैं, और उसके बाद आके मैं आपको साथ साथ में इसका प्रोसेस बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं कीमा डाल देती हूँ। वैसे तो मशीन का पिसा हुआ कीमा है, ये फ़ौरन ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी हल्का सा मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ। एक्चुअली ज़्यादा ये होता है कि जब बीफ का जो हाथ का कुटा हुआ कीमा होता है ना, तो उसको गलाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, इसको मशीन का कीमा लिया, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं गलाऊँगी। और यहाँ पर से चलिए इसको चूल्हा जलाते हैं, और थोड़ा सा आपने इसमें पानी डाल देना, ज़्यादा पानी ना डालिएगा, फ़ौरन के फ़ौरन ही ये हो जाता है। चलें, बिस्मिल्लाह। सब्जियों को कट कर लेते हैं जब तक हमारा यहाँ पर पास्ता जो है बॉयल हो रहा है, ठीक है। जब तक सब्जियाँ कट कर लेते हैं, और ये हम सर्व करेंगे। इसको एक नज़र देखते हैं। यहाँ पर ये देखें, तो आपने इसको खोल ज़रूर लेना है, जुड़े ना। ज़्यादा आप टाइम देख लिया करें, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती, 5 मिनट काफ़ी रहते हैं इसको बॉईल करने में।
पानी जब पहले उबल जाएगा उसके बाद 5 मिनट आपने इसको पानी के अंदर उबालना है। चलिए, बॉयल पानी के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर सब्जियों का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे शिमला मिर्च चाहिए, ठीक है, गाजर चाहिए, इसके बाद ये बाकी हरी प्याज है, बंद गोभी, इसको बारीक बारीक हम कटिंग कर लेते हैं। तो जब तक ये चीज़ें हमारी अच्छे से कटिंग हो रही हैं, तो पानी भी यहाँ पर जो पास्ता का बॉयल हो चुका है उसको भी बॉयल हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ गए और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये जो मैंने मटन रखा था जिसके अंदर मसाले थोड़ा सा पानी डाल के रखा था, ये बड़े अच्छे से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब आपको लगे कि ऑयल ऊपर आ गया तो आपने जो इसी की यखनी है, यखनी डाल दीजिएगा ताकि यखनी के साथ ये मज़ीद अच्छी तरह से पके। तो ये देख लीजिएगा, ऑयल भी ऊपर आ गया, खुशबू आने लगी कि भुन चुका है। तो अब ये यखनी डालेंगे इसके अंदर जो इसी की है, ठीक है। अब ये यखनी के साथ पकेगा। अब आपको लंबा शोरबा चाहिए तो आप थोड़ी सी इसको कम पकाइएगा, वरना आप क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा ड्राई कर लीजिएगा। बाकी अदरक और क्रीम हम बाद में डालेंगे, या मैं इसको कवर करके रख देती हूँ, आराम से इसमें होता रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो बेक पार्लर की स्पैगेटी थी इसको बॉयल किया, ये देख लीजिएगा, ये मैंने बॉयल करके इसको मैंने यहाँ पर रख दिया था, यहाँ दिखा देती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल, थोड़ा सा राइट सॉल्ट डाल दिया। अगर हम इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं, यहाँ पर हमारे पास है ये बेक पार्लर का सोया सॉस, ठीक है, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और यहाँ पर है मेरे पास बेक पार्लर का चिली गार्लिक सॉस, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। आप इसको जब भी ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे वाकई ये तो बेक पार्लर की जो चिली गार्लिक सॉस है, इसका टेस्ट बड़े मज़े का है। क्यों मज़े का है? इसलिए कि रियल टोमेटो के साथ इसको तैयार किया जाता है। चिली गार्लिक सॉस हो, टोमेटो केचप हो, या फिर इनकी सोया सॉस वगैरह सब। तो ये मैंने इसलिए इसके अंदर डाल दी ताकि ये आपको फीका ना लगे, इसके अंदर भी फ्लेवर आ जाए। तो हम कीमे को तैयार करके हम डिश के अंदर ये निकालेंगे और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर से डाल देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो आप देख सकते हैं कीमा है, उसको हम ऊपर से डालेंगे। तो मैंने इसको थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लिया ताकि इसके अंदर भी फ्लेवर आए। अब इसके अंदर हरी प्याज हम डाल देंगे तो और मज़े का टेस्ट आएगा। अब हम तैयारी करते हैं कीमे की, और उसके बाद जो वेजिटेबल वगैरह डालनी है उसके लिए। तो मैंने यहाँ पर कीमा रख दिया है बॉयल करने के लिए। ये मेरे पास है थोड़ा सा ऑयल, हल्का सा पहले सॉसेजेस को फ्राई करते हैं, इसको मैं निकालूंगी। ये मेरे पास 6 अदद सॉसेजेस थे चिकन के, इसको मैं फ्राई करके निकालूंगी, ठीक है। अच्छा जी, जब तक बात कर लेते हैं कुलसुम से, जो वाकंड से हमारी रेगुलर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का करम, आप बताओ आप कैसी हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत ज़बरदस्त आज भी आप रेसिपी बना रही हैं। चलें, थैंक यू। आप और सना हमारी रेगुलर कॉलर बनी है। चिकन करेले गोश्त बनाया, बहुत ज़बरदस्त बना। अच्छा बना, चले, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। ज़बरदस्त आज ही बनाया मैंने, बहुत मज़े का बनाया। अच्छा, करेले के साथ? करेले के साथ हाँ। चिकन मुर्ग करेला। मुर्ग करेला मेरी बेटी हालांकि उस दिन बनाया था, फिर कहती मम्मा करेले बनाए, करेले बनाए, उसको भी बड़े पसंद है। चले, बहुत अच्छा ज़बरदस्त बना है, बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। अच्छा, चले, मुझे पता है अभी कोई फरमाइश करेंगी? नहीं जी, कोई फरमाइश नहीं है, सब कुछ आप बना देती हैं, फरमाइश करने की ज़रूरत नहीं। चलें, थैंक यू। फिर भी देखें आप कॉल करती हैं हमेशा, कोई भी फरमाइश नहीं थी फिर भी आप कॉल करती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या ठीक है जी, ये देखिए, ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ कटिंग करके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, बीफ के कीमे को तो मैंने बॉयल करने लग दिया, सॉसेजेस को मैं हल्का सा यहाँ पर फ्राई कर लेती हूँ, फ्राई करके ये देख लीजिएगा इस तरह। अच्छा, ये मैं निकाल लेती हूँ वापस इसी के अंदर, ये देख लीजिएगा। सॉसेजेस फ्राई कर लिए, चाहे तो आप वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको फ्राई कर ली। अब इसके अंदर जाएगा दोबारा से हमारे पास है कीमा, जिसको मैंने बॉयल करके रखा है, ये डालते हैं, ऑयल डालेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे, बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, ठीक है। ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे कीमा, ठीक है, जो बॉयल करके रखा हुआ है।
अब इसको हाई फ्लेम पे आपने भून लेना है। सब्जियां सारी जाएंगी, वैसे तो आपको पता है फ़ौरन के फ़ौरन ही रेडी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है काली मिर्च, ठीक है, ये इसके अंदर डाल देते हैं, 1 चाय का चम्मच। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, मैंने असल में इसमें मिर्च चले गार्लिक सॉल्ट डाला है तो इसलिए। इसके अंदर जाएगा राइट सॉल्ट, लो सोडियम, बड़े इसमें निकाल लेते हैं ताकि वो फिर बाज़ दफ़ा तो फिर जाता है, तो इसलिए मैं इसमें हाँ, ठीक है। इसमें जाएगा राइट सॉल्ट, आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है। अच्छा जी, ये हमने डाल दिया, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से आपने तेज़ आंच पर इसको ड्राई कर लेना। काली मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था यहाँ पर आपके सामने लो सोडियम राइट सॉल्ट। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। 1 अदद चिकन क्यूब भी इसमें जाएगी, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। इसी के अंदर थोड़ा सा पानी ये भी इसमें चला जाएगा ताकि थोड़ा सा ये पक जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। बस यहाँ पर हम एक कोयला रखेंगे, ज़ाहिर हमने इसको स्मोक भी देना है। यहाँ पर कोयला रख देते हैं। अब इसको आपने अच्छी तरह से खूब अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि वो कहीं एक जगह पे ना रह जाए। यहाँ पर है मेरे पास क्रीम है, क्रीम डाल देते हैं। चलिए, क्रीम भी हमने डाल दी। सॉसेज जाएंगे, और ये वेजिटेबल को कटिंग करके वेजिटेबल डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमने, आप इसको जो स्पैगेटी को जिसको मैंने बॉईल किया, हल्का सा इसके अंदर मैंने चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, राइट सॉल्ट वगैरह डाल दिया, ये डाल के इसको बस मिक्स कर देंगे। बस हाई फ्लेम पे आपने इसको ड्राई करना है इस तरह से, ठीक है। सॉसेज के साथ ये क्रीम है, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। आप जब ट्राई करेंगे आप खुद भी कहेंगे बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसको मैं थोड़ा स्लो करती हूँ। बस सब्जियाँ जो है सब्जियाँ इसके अंदर जाएंगी और बस सबको मिक्स कर लेना। बाकी ये है कि रेडी हो चुका है, बाकी कुछ नहीं है। गाजर को थोड़ा बारीक बारीक में कटिंग कर लेती हूँ, गाजर और शिमला मिर्च, उसके बाद बंद गोभी और हरी प्याज, ठीक है, यही हम डालते हैं। और आपके सामने मैंने चिकन क्यूब भी डाल दिया और साथ में चिकन क्यूब के साथ मैंने यहाँ पर कोयले को रख दिया। तो कोयले का हम इसको अंदर स्मोक देंगे, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। थोड़ा सा देसी, थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल हो जाता है, तो अच्छा इसका फ्यूजन कुकिंग हो जाती है। तो आप जब इसको ट्राई करेंगे आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं गाजर, बंद गोभी और सारी चीज़ें कटिंग करके वो इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा वो ड्राई हो जाए जब तक। गाजर थोड़ा टाइम लेती, इसलिए मैं सोच रही थी गाजर थोड़ी सी पहले डाल दूँ, बाकी तो ये पक ही जाता है। चलिए, कैप्सिकम को अभी यहाँ रखती हूँ, सिर्फ गाजर इसमें डाल देती हूँ और इसका करते हैं चूल्हा बंद, ताकि इतनी देर में हम वेजिटेबल को कटिंग करेंगे वो डाल देंगे। चलें जी, ये पास्ता को आपके सामने मैंने बॉईल करके रखा है, ये इसके अंदर डाल देती हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर जाएंगी, यहाँ पर मेरे पास जो वेजिटेबल हैं वो डाल देती हूँ, फिर हम सबको मिक्स कर लेंगे। तो बाकी तो ये खैर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारा मटन भी तकरीबन रेडी है। मटन के अंदर क्रीम जाएगी, थोड़ी सी इसके अंदर हम हरा धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे। तो ये जो रेसिपीज़ हमारी जो है ये कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी तो कंप्लीट ही है, ऐसे ही मतलब हो ही गया सब। इसको मैं थोड़ा सा इसको भी कटिंग कर लें। सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, ये हो गई हैं रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। बस वेजिटेबल डालते हैं, उसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे। बाकी फ्लेम उसकी ऑन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कि सारी चीज़ें रेडी हैं। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारी बड़ी मज़ेदार सी जो स्पैगेटी है रेडी हो गई है। अब इसमें स्मोक देना था, तो मैंने यहाँ पर फॉइल रख दी है। तो मैंने कहा चलें जब ब्रेक से वापस आएंगे तो तब हम ये काम कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर फॉइल के लिए ये रखती हूँ।
ज़रा सा ऑयल डालिएगा, ज़्यादा नहीं, 1-2 ड्रॉप्स। ऊपर से कवर कर देते हैं तो ये जो है ना, नहीं ये रहा इसका, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जो है हमारा मटन जो है रेडी हो चुका है, इसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्रीम इसमें डालेंगे, ठीक है, मिक्स कर लीजिएगा आप क्रीम को। मक्खन तो हमने पहले डाल दिया था ना, जब हमने प्याज के साथ इसको चढ़ाया था। अच्छा जी, चलें जी, ज़ैनब से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा बाजी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ ज़ैनब, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। रिदा बाजी, आपको देख के, आपकी कुकिंग देख के बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपकी जब कुकिंग आप कर रही होती है, हम कहते हैं कि टीवी से थोड़ा सा हमें भी मिल जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है, बट हमें आप सबको देखकर बहुत मजा आता है। चलें, बहुत शुक्रिया। तो आप जब देख रही होती ना यहाँ पे, तो आप साथ साथ में आप भी कुकिंग कर लिया करें, ये हाँ जी, समझे। हम ऐसे ही करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं बाजी, मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं कि आप जो बना रही हैं हम वही रात को बनाएं या अगले दिन बनाएं। अच्छा। हम एक मेन्यू मिल जाता है। आप सबका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, कहाँ से आप बात कर रही हैं? लाहौर से बाजी। अच्छा, लाहौर से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, बताएं, कोई फरमाइश है किसी चीज़ की, आप बताएं। आप इतनी मजे की स्पैगेटी बना रही हैं, ये तो मैं आज ही रात को ट्राई करूंगी। मुझे आपकी हर चीज बड़ी पसंद है। मुझे ये मखनी मटन का था कि ये मक्खन के साथ और क्रीम के साथ कैसे बनेगा, तो आज आपने वो भी सिखा दिया, बहुत शुक्रिया। ये ट्राई कीजिएगा, ये भी बड़े मज़े का, मतलब घर के मसालों से आपको मज़ेदार रेसिपीज़ मिल जाती हैं। थैंक यू बाजी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, और पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसको थोड़ी देर कवर करूँगी ताकि थोड़ा सा ये इसके साथ पके। यहाँ पर ये भी स्मोक आ गया है, ये देख लीजिएगा। और इसको निकाल के हम क्या करेंगे, पानी के अंदर डालेंगे, डस्टबिन में नहीं डालिएगा। यहाँ पर अमूमन बाज़ दफ़ा गलती हो जाती है, ठीक है। चलेंगे। अच्छा, दोनों रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। जितनी अच्छी शक्ल से लग रही है इतनी मज़ेदार है। सबने इसमें क्रीम भी डाली है, क्रीम से भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस हम डिश आउट कर लेंगे। थोड़ी सी हरी प्याज और ऊपर से डालूंगी, वैसे मैंने पहले डाल दी थी। और सब्जियां देखिए कच्ची रखिएगा, कच्ची रखेंगे तो उसके अंदर आपको अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन, ये भी थोड़ा सा दम पे रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा क्रीम के साथ पानी डाला है। हरी प्याज का तो वैसे ही बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, मैंने पहले डाली थी लेकिन चूल्हा बंद करने के बाद। चलिए, ये भी डाल देते हैं और इसके साथ ये भी रेडी है। अच्छा, सॉसेजेस भी डाले हैं और इसके साथ हमने इसमें डाल दिया था बीफ का कीमा भी, तो दोनों के साथ बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो चलें जी, ये भी हो गया। अब दोनों को करते हैं डिश आउट। और इसके अलावा वैसे तो आपको पता है हमारे रेसिपीज़ कार्ड आते हैं, उसमें भी एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। मैं भी साथ साथ में बताती रहती हूँ ताकि कोई चीज़ ज़ाहिर है आप लोगों से मिस ना हो जाए, तो इसलिए यहाँ से करते हैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन। हरा धनिया भी मैंने डाल दिया, हरी मिर्च मैं अभी आखिर में ऊपर से डालूंगी, इसलिए कि ज़्यादा तेज़ ना हो जाए ना, वरना तो होता है कि हरी मिर्च भी आपने डाली है, लाल मिर्च भी डाली है, तो थोड़ी सी तो हरी मिर्च सिर्फ ऊपर दिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, बस हरी मिर्चें डालते हैं। रिकैप की तरफ चलते हैं, रेसिपीज़ कार्ड आएंगे उनको आपने नोट करना है, तो चलते हैं रिकैप की तरफ।
जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। बड़ा मज़ेदार सा मटन जो है बटर के साथ तैयार है, बहुत मज़े का। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा कसूरी मेथी, मक्खन की और क्रीम की। आखिर में मैंने बिल्कुल एंड में क्रीम डाली तो देखिए आपको कलर थोड़ा सा वाइट वाइट नज़र है, लेकिन बहुत मज़ेदार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्मोक नूडल भी तैयार की भी बड़ी मज़ेदार है। सॉसेज भी डाले हैं, मटन का कीमा भी डाला है, तो उससे बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। वैसे तो बेक पार्लर की इतनी सारी चीज़ें अब आपको तो वो तो स्पाइस के साथ भी मिल जाते हैं। अगर आप अपने हिसाब से जो फ्लेवर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो ये 2 रेसिपीज़ थी, यकीनन आपने नोट कर ली होंगी और एक एक चीज़ को मैंने बड़े प्रॉपर तरीके से बताया था। मटन को मैंने थोड़ा सा हाफ डन कर लिया था, ज़ाहिर है इतनी जल्दी गलता नहीं है, लेकिन जब आप घर में बनाएंगे तो पूरा जो मसाला तैयार करके उसके अंदर डाल के 1 घंटा आप उसको छोड़ दीजिएगा तो मसाले के साथ पकेगा तो और अच्छा टेस्ट आएगा। तो बहरहाल आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। मेरे पास जानक आ रही हैं, फूड डायरी में बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, वो भी आपने मिस नहीं करना। कुछ नज़र आ रहे हैं, कोई कुल्फ़ी वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, वो भी आप देखिएगा। और अभी मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।